मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने अपना सबक पढ़ा था माशरती मसाइल। आज हम इस सबक की मशक करेंगे, तो शुरू करते हैं अपनी मशक। सवाल नंबर 1 है तफ़हीम, सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अलिफ है, माशरा कैसे वजूद में आता है? इसका जवाब है माशरा अफराद के मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से वजूद में आता है। बे है, हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका जवाब है हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम एक दूसरे के मसाइल समझकर इन्हें हल कर सकें। दाल है, गुर्बत से कौन से मसाइल जन्म लेते हैं? इसका जवाब है गुर्बत की वजह से कुछ लोग जराइम पेशा अनासिर में फंस जाते हैं। रे है, ट्रैफिक के इशारों पर अमल ना करने से क्या नुकसान होता है? तो इसका जवाब है ट्रैफिक के इशारों पर अमल ना करने से ये नुकसान होता है कि कुछ लोग तो फौत हो जाते हैं और कुछ लोग सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, बाहमी गुफ्तगू। आपके ख्याल में पाकिस्तानी माशरे के बड़े मसाइल कौन कौन से हैं? आपस में मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू करें। तमाम तलबा अपनी राय का इजहार करें। प्यारे बच्चों, आपके ख्याल में कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल में शामिल है रिश्वत लेना, उसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल हैं। इस पर आप अपने इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसके ऊपर मज़ीद बातचीत करें। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, लफ्ज़ों का खेल। सबक के मुताबिक खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, मिलजुल कर रहने के बहुत से डैश हैं, तो इसमें आएगा मिलजुल कर रहने के बहुत से फ़वाइद हैं। बे है, गुर्बत की वजह से दीगर डैश भी जन्म लेते हैं। दीगर क्या जन्म लेते हैं? मसाइल भी जन्म लेते हैं। जीम, गरीब वालिदैन अपने बच्चों को डैश नहीं दिलवा सकते। क्या नहीं दिलवा सकते? तालीम नहीं दिलवा सकते। दाल, सड़क को जल्दबाजी में पार करने की कोशिश में डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? हादसात होते हैं। रे, कुछ दुकानदार खालिस अशिया में डैश कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं? मिलावट कर देते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, ज़ुबान शनासी। दुरुस्त इमला वाले अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। शख्स, शीन खे सीन शख्स होता है या शीन खे स्वाद शख्स होता है? शख्स होते हैं शीन खे स्वाद शख्स। ज़रूरत, इसमें से ज़रूरत जे से बनता है, ज़ोए से बनता है या ज़्वाद से बनता है? तो इसका जवाब है ज़्वाद से ज़रूरत। अलिफ नून स्वाद अलिफ इंसाफ या अलिफ सी अलिफ नून सीन इंसाफ या अलिफ नून से अलिफ इंसाफ? तो दुरुस्त है अलिफ नून स्वाद अलिफ इंसाफ। गुर्बत, गाइन से बनेगा, गाफ से बनेगा या गाइन पेश रे बे तोए गुर्बत? पहला गुर्बत दुरुस्त होगा, गाइन पेश रे बे ते गुर्बत। मसला, मीम सीन होगा, मीम सीन लाम बढ़िए होगा, मीम सीन लाम अलिफ ला मसला होगा। तो दूसरे वाला मीम सीन लाम ये ला मसला ये दुरुस्त है। मुसाफिर, मीम सीन होगा, मीम स्वाद होगा या मीम से होगा? इसका है मीम पेश सीन मुसाफिर, ये दुरुस्त है पहले वाला। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, दर्जा ज़ेल अल्फाज की मदद से जुमले बनाएं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास माशरा, तो माशरा का हम जुमला बनाएंगे। माशरा अफराद के मिलजुल कर रहने से बनता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास लफ्ज़ है ज़िंदगी, इसका हम जुमला बनाएंगे। जल्दबाजी में सड़क पार करते हुए कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। मसाइल, मसाइल का जुमला बनाएंगे। गुर्बत की वजह से बहुत मसाइल जन्म ले रहे हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास गुर्बत, तो गुर्बत का जुमला हम बनाएंगे। गुर्बत की वजह से कुछ लोग जराइम पेशा अफराद बन जाते हैं। ख़तरनाक, ख़तरनाक का जुमला बनाएंगे। ट्रैफिक के कवानीन पर अमल ना करने की वजह से ख़तरनाक किस्म के हादसात पेश आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, पढ़ना। अखबारात या रसालों में ट्रैफिक के मसाइल का मजमून तलाश करके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़िए, तो ये काम आपने ज़रूर करना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, उर्दू में गिनती पढ़िए
لکھیے اور یاد کریے. یہ آپ کے پاس 31 سے لے کے 50 تک گنتی لکھی گئی ہے. اس کو پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 7، تخلیقی لکھائی. ہمیں بعض اوقات اپنے کسی کام کے لیے درخواست لکھنا پڑتی ہے. آئیے دیکھیں بیماری کی وجہ سے چھٹی کی درخواست کیسے لکھی جاتی ہے. آپ کے سامنے یہ درخواست کا ایک نمونہ دیا گیا ہے. آپ نے یہاں دیکھنا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. پڑھتے ہیں درخواست. بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول لاہور. جناب علی، معتبانہ گزارش ہے کہ مجھے کل سے تیز بخار ہے. اس حالت میں میرا اسکول آنا ممکن نہیں. مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم، آگے آپ نے تاریخ لکھنی ہے، 5 نومبر 10 نومبر جو بھی تاریخ ہو کی رخصت عنایت کی جائے. این نوازش ہوگی. العارض، آپ کا تابع دار یا تابع فرمان، تابع دار کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. محمد عزیز، آپ اپنا نام لکھیے. جماعت، سوم، رول نمبر لکھیں، باقی ساری چیزیں لیں. ایک سائڈ پہ آپ تاریخ لکھیے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، سرگرمیاں. آپ کو ٹریفک کے کون کون سے اشاروں کا پتہ ہے؟ زبانی بتائیے. آپ نے یہ کام بھی لازمی کرنا ہے. آپ نے ایک دوسرے کو بتانا ہے اور مجھے بھی کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ٹریفک کے کون کون سے اشاروں کا پتہ ہے. سوال نمبر 9 ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملاوٹ کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ملاوٹ کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ جیسے دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے. جب ایک خالص چیز میں کوئی دوسری چیز زیادہ مقدار میں ملا دی جائے تو اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں اور اس کے فوائد بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح سے آپ نے اور بھی ملاوٹ کے نقصانات کے بارے میں لکھنا ہے اور مجھے بھی بتانا ہے کہ ملاوٹ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، نقطہ ملا کر تصویر مکمل کیجیے. یہاں آپ کو ایک بہت ہی مزے کے نقطے دیے گئے ہیں اور اوپر گنتی لکھی گئی ہے. آپ نے ان نقطوں کو، ایک کو 2 سے 3 سے 4 سے 5 6 اس طرح سے ملاتے ہوئے اس کو 14 تک مکمل کرنا ہے اور اس تصویر کو مکمل کر دینا ہے. آج کا سبق پڑھ کے آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. آج کا ہمارا سبق اور اس کی مشق یہی مکمل ہوتی ہے. کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.